हेलो एवरीवन, जेईई मेन पीवाईक्यू क्वेश्चन सीरीज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इसमें दिया हुआ है अ प्रोटॉन मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। ध्यान रखना, कांस्टेंट वेलोसिटी passes through a region of space without any change in its velocity if E vector and B vector represent the electric and magnetic field respectively then the region of space में है। ठीक है, यहाँ पे सिंपल है, अगर कॉन्सेप्चुअल है, अगर अच्छे से समझ ले तो हो जाएगा। इसमें क्या दिया है कि मान एक प्रोटॉन है, प्रोटॉन इसमें मान लेते हैं चार्ज क्यू है, इसे v वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया गया। मान लेते हैं कि जो वेलोसिटी है वह v है। अब ध्यान रखो, इसमें क्या दिया है, इसमें दिया है कि एक कांस्टेंट वेलोसिटी v से प्रोजेक्ट किया जा रहा है एक रीजन में और उसका वेलोसिटी जो है वह चेंज नहीं हो रहा है। ध्यान रखो, यहाँ पे लिखा है वेलोसिटी, यानी कि डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो रहा है और दूसरा इसका मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं हो रहा है। अगर स्पीड लिखा रहता तो हम लोग मैग्नीट्यूड देखते, लेकिन यहाँ पे ना तो डायरेक्शन चेंज हो रहा है और ना ही मैग्नीट्यूड। अब यहाँ पे ध्यान रखना कि अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन यानी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है, नेट फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाई जो प्रोटॉन है वह जीरो होना चाहिए। क्योंकि अगर जीरो नहीं हुआ तो एक फोर्स होगा और फोर्स होते ही एक्सीलरेशन आ जाएगा और एक्सीलरेशन जैसे ही आएगा या उसका वेलोसिटी चेंज हो जाएगा, क्योंकि एक्सीलरेशन क्या करता है, वेलोसिटी को चेंज करता है। इसका मतलब हम लोग यह समझें कि जो प्रोटॉन है उस पर नेट फोर्स उस रीजन में जीरो है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि यहाँ पे यह वह रीजन है। ठीक है, अब इस रीजन में वह प्रोटॉन जो पास किया है वो अनडेविएटेड है और उसका मैग्नीट्यूड मतलब कि वेलोसिटी चेंज नहीं हुआ है, यानी कि ना तो मैग्नीट्यूड और ना ही डायरेक्शन, यानी कि यह सीधा इधर से निकलेगा। यहाँ पे आएगा प्लस, तो यहाँ पे भी इसका वेलोसिटी v ही है और यहाँ पे भी इसका वेलोसिटी v है और यहाँ पे जब बाहर निकल रहा है, जस्ट बाहर निकल रहा है, तो इसका वेलोसिटी v ही है। तो अपने को बताना है कि कौन सा रीजन हो सकता है। तो देखो यहाँ पे हम लोग समझ सकते हैं कि अगर यहाँ पे देखा जाए कि दो फील्ड है, एक इलेक्ट्रिक एक मैग्नेटिक, तो हम लोग पहले समझ सकें जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर बात करें किसी चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट करें तो उस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है और वह होता है QE। ठीक है, और अगर मैग्नेटिक फील्ड का बात करें, मैग्नेटिक फील्ड में किसी चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट करेंगे तो वहाँ पे जो फोर्स लगेगा मैग्नेटिक फोर्स वह होगा V क्रॉस B। ठीक है, यानी कि अगर ध्यान से देखो तो अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल को रख दें तो वहाँ पे कोई फोर्स नहीं लगेगा, क्योंकि उस केस में वेलोसिटी क्या होगा, जीरो होगा। अब यहाँ से अगर हम लोग मैग्नीट्यूड का बात करें तो यह होगा V साइन थीटा, और थीटा क्या है, थीटा जो है वह है एंगल बिटवीन V वेक्टर एंड V वेक्टर। यानी अगर हम लोग बात करें तो अगर किसी भी प्रकार से थीटा अगर जीरो और पाई हो गया तो मैग्नेटिक फील्ड रहते हुए भी FM यानी मैग्नेटिक फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड होगा तो भी मैग्नेटिक फोर्स जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि थीटा जो है जीरो और पाई हो गया, क्योंकि साइन जीरो और साइन पाई जीरो हो जाता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम लोग, यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या है, E0 B0। अगर E0 है तो इलेक्ट्रिक फोर्स जीरो हो जाएगा और B0 है तो मैग्नेटिक फोर्स जीरो हो जाएगा, यानी यह केस जो यह ऑप्शन है वो सही है। ठीक है, यहाँ पे नेट फोर्स इस जो प्रोटॉन है उस पर जीरो है, वह विदाउट इसका जो वेलोसिटी है वह चेंज नहीं होगा, वह अनडेविएटेड पास कर जाएगा। दूसरा देखते हैं E0 और B नॉट इक्वल टू जीरो। तो ध्यान से देखो E0 यानी कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वह जीरो हो गया। ठीक है, B नॉट इक्वल टू जीरो, तो यह भी ऑप्शन सही है। देखो B यहाँ पे इस केस में B नॉट इक्वल टू जीरो है, लेकिन वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन सेम है, यानी कि थीटा यहाँ पे जीरो हो गया, या अपोजिट एंटी पैरेलल भी बोल सकते हो, पाई हो जाए तो यहाँ पे मैग्नेटिक जो फोर्स है वह जीरो है। ठीक है, तो इस केस में भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है और मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो सकता है जब थीटा क्या हो, जीरो और पाई हो। तो यह भी ऑप्शन सही है। इसमें देख लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड जीरो है। देखो मैग्नेटिक फील्ड जीरो है तो यहाँ से जो मैग्नेटिक फोर्स हो गया वह तो जीरो हो गया। ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट इक्वल टू जीरो है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड है तो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण एक्सेलरेशन होगा और वह होगा QE बाई m मास ऑफ प्रोटॉन। यानी यहाँ पे एक्सेलरेशन आ गया तो किसी भी केस में इसका वेलोसिटी चेंज होगा ही होगा। तो यह ऑप्शन तो नहीं हो सकता, सी नहीं हो सकता। डी का देख लेते हैं। अब डी में देखो क्या है कि E नॉट इक्वल टू जीरो और B नॉट इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे देख सोचें हम लोग, तो अगर हम लोग मान लें कि मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे इस रीजन में अंदर की तरफ है, ठीक है, इस रीजन में अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है,
तो अगर इधर हम फोर्स का बात करें इस पे चार्ज पे फोर्स का, तो यहाँ से देखो क्या है, इसका डायरेक्शन v क्रॉस v है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड अंदर है b की, तो यहाँ पे जो फोर्स आएगा वह आएगा ऊपर की तरफ। अगर हम लोग राइट हैंड थंब रूल यूज करें तो v से b की तरफ अपने फिंगर को कर्ल करेंगे तो थंब का डायरेक्शन जो होगा वह ऊपर होगा। तो यहाँ पे फोर्स इधर लग रहा है, मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। और अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ गया, ठीक है। मतलब इसी रीजन में मैं बात कर रहा हूँ, मैं इधर ड्रॉ करके इधर दिखा रहा हूँ क्योंकि यहाँ डायग्राम गंदा ना हो इसलिए, ठीक है। मान लेते हैं इधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड इस रीजन में इधर है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो जो देखो फील्ड का डायरेक्शन वही फोर्स का डायरेक्शन, अगर चार्ज पॉजिटिव और यहाँ पे चार्ज पॉजिटिव है, प्रोटॉन है, तो जो फील्ड का डायरेक्शन वही फोर्स का डायरेक्शन। अगर चार्ज नेगेटिव होता तो जो फील्ड का डायरेक्शन उसके अपोजिट फोर्स का डायरेक्शन होता है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा वह इधर होगा और यह होगा क्यू। तो किसी केस में ऐसा होगा, और यह कितना है क्यू वी बी, क्योंकि यहाँ पे थीटा क्या है 90 डिग्री है। तो कोई ऐसा भी केस हो सकता है जिसमें एफ ई और एफ एम दोनों बराबर हो जाए, यानी कि क्यू ई बराबर क्यू वी क्रॉस बी हो जाए। यानी कि यहाँ से बोल सकते हैं कि ई और वी क्रॉस बी हो जाए, तो भी नेट फोर्स 0 हो जाएगा। तो यह इसका वेलोसिटी चेंज नहीं होगा, यानी यह भी ऑप्शन सही है। तो अगर हम लोग ऑप्शन का बात करें तो ऑप्शन जो ए बी डी यानी कि जो थर्ड ऑप्शन है वह सही है। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कुछ पूछना है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।